मध्य भारत के गांव में एक महान फकीर रहता था। वो ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वो किसी से जरूरी भेंट भी नहीं लेता था। बहुत ही सादा जीवन जी रहा था। वो एक झोपड़े में रहता था। पूंजी के नाम पे उसके पास सिर्फ 2 बर्तन और 2 कंबल ही थे। अब उन कंबलों को चाहे तो कपड़े कहो या फिर ओढ़ना बिछोना कहो, लेकिन जो कुछ भी था सिर्फ वही था। स्वाभाविक तौर पर इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड की ऐसी ही एक रात थी। हमेशा की तरह फकीर अपने झोपड़े में सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो खुद के भरोसे जीता है, इसलिए दरवाजे पर कुंडी नहीं थी। उधर उसी समय पर एक भूखा चोर चोरी करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसे किसी और के घर में घुसने में सफलता नहीं मिली, इसलिए वो फकीर के झोपड़े में ही घुस गया। अंधेरे में 10 मिनट तक वो कुछ न कुछ ढूंढता रहा, लेकिन उसे टूटे फूटे बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब इस मौसम में इतना कष्ट उठाया है, वो भी 2 इन टूटे फूटे बर्तनों के लिए। ये देखकर वो थोड़ा सा निराश हो गया। इधर फकीर की नींद खुली हुई थी। वो तो चोर की पहली आहट से ही जगा हुआ था, लेकिन फकीर आंख बंद करके ये सारा तमाशा देख रहा था। उधर चोर को आखिर में कुछ नहीं सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया कि कम से कम कुछ तो आत्म संतोष मिलना चाहिए। इतनी रात में इतनी तकलीफ उठाकर आया हूँ, हाथ में कुछ न कुछ तो लगना चाहिए। उस कंबल को मारने के बाद वो चोर तेजी से दरवाजे से बाहर निकलने लगा, लेकिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर ये सारा तमाशा देख रहा था। अब उसके बीच में कूदने का वक्त आ गया था। उसने दरवाजे से बाहर जाते हुए चोर को कड़क सी आवाज में रोका। फकीर की कड़क आवाज सुनते ही चोर के पांव कांपने लगे। उसने उस चोर को अंदर आने के लिए कहा। इस भरी ठंड में चोर के पसीने छूट गए। वो बेचारा चुपचाप अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देखकर फकीर ने चोर से माफी मांगी। माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए हो और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। घर में कुछ भी नहीं है जो तुम्हें संतुष्ट कर सके, लेकिन अगली बार जब तुम आओगे तो मैं आस पड़ोस से कुछ न कुछ मांग कर इकट्ठा कर लूंगा ताकि तुम्हें निराशा ना हो। उधर चोर तो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुनते ही घबरा गया था। अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही उसके हाथों से बर्तन और कंबल भी छूट गए। बौखला गया था बेचारा। वो बिना कुछ लिए ही वहां से भागने लगा। ये देखकर फकीर ने उसे रोका। जो लेकर जा रहे थे वो सब तो तुम्हें लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त इस दरवाजे को सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर तो रुआबदार आवाज सुनते ही फकीर का हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो गया था। उसने वो फेंके हुए कपड़े और बर्तन उठाए और जैसा फकीर ने कहा था दरवाजा सरकाकर वहां से चला गया। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर सुबह होते होते ही वो चोर पकड़ा गया, क्योंकि वो पकड़ा ही जाना था। पूरा गांव परिचित था फकीर के उस कंबल से। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा गुस्सा आया। तुझे चोरी करने के लिए वो सज्जन फकीर का झोपड़ा ही मिला। लोगों ने उसे पकड़कर पंचायत में पेश कर दिया। पूरी पंचायत उसके इस काम से बड़ा नाराज थी। सबका मन तो कर रहा था कि इसको फांसी दे दी जाए। पंचायत में यही बातें चल रही थी। तभी उड़ते उड़ते ये खबर फकीर के कानों में पड़ गई और वो तेजी से पंचायत की तरफ दौड़ने लगा। उसने वहां जाकर कहा कि ये कंबल और बर्तन उसने चुराए नहीं हैं, बल्कि मैंने इसे खुद दिए हैं। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते दरवाजा तक सरका दिया था ताकि मैं ठंड से बच सकूं। खैर, फकीर के इस बयान के बाद पंचायत के पास उसे छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चोर तो छूट गया था और सजा से भी बच गया था, लेकिन वो फकीर द्वारा करी गई इस करुणा में उलझ गया था। पंचायत से निकलने के बाद उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया और वो रोते रोते सीधा फकीर के चरणों में गिर गया। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट पकड़ ली। कुछ आनाकानी करके फकीर ने उसे अपना सेवक बना ही लिया और उसे अपने झोपड़े में ही लेकर आ गया। कहने की जरूरत तो नहीं है, पर उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल और बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। घर पर लौटते ही फकीर चोर के ऊपर जोर जोर से हंसा और हंसते हंसते उसने कहा, देखी मेरी चालाकी, मेरे कंबल और बर्तन भी वापस आ गए और उसके साथ साथ एक सेवक भी लेकर आ गया। याद रखना कि फकीर का कोई भी सौदा कभी घाटे में नहीं जाता। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और ये मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा खजाना हो, पैसा हो या कोई बड़ी सत्ता हो, कोई भी इंसान, कोई भी चीज मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास नहीं भर सकती। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा फकीर को अपनी फकीराई पे था।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े। अब मैं मिलता हूँ ऐसी ही अगली कहानी में।